हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए चैप्टर 13 सांख्यिकी लेकर आए हैं, जिसमें मैं समांतर माध्य और माध्यिका को छोड़ के सबसे पहले बहुलक पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको तुरंत पकड़ में आ जाए ना, और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ट्रिक के साथ होगा सभी चीज़। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, जिससे कि ये और सभी तक पहुँचे वीडियो। बस इतना ही रिक्वेस्ट है। आइए शुरू करते हैं। बहुलक। अब बहुलक का मतलब हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8, 9th 8 में सिंपल वाला पढ़ा है और 9th में थोड़ा अच्छा पढ़ा है। अच्छा क्या, जो 10th में है वही 9th में भी है ना। तो आइए समझते हैं बहुलक का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड। तो परिभाषा क्या होती है इसकी, आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को, क्या है परिभाषा, आंकड़ों में सबसे अधिक, आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को बहुलक, ठीक, आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को बहुलक कहते हैं। ठीक, ये इसकी परिभाषा हुई। आंकड़ों में सबसे अधिक, आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को बहुलक कहते हैं। या ऐसे आप बता सकते हैं इसको कि जिस आंकड़ों में, आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, उसे उस पद का बहुलक कहते हैं। ठीक, आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, उसे उस पद का क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं, तब थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल क्या कहता है। ठीक, तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 2 ले लिया, 6 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 2 ले लिया, 7 ले लिया, 2 ले लिया, ऐसे मैंने लिया। ठीक, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 पद नहीं है, ये तो 12 संख्या है पूरा ना। ये पूरी क्या है, संख्या है आपकी, इसे पद नहीं कहते। पद उसे कहते हैं जो संख्या कितनी बार आई है वही पद होगा। जैसे 2, एक इसमें 2 गिनती है, एक 3 है, एक 4 है, और एक 5 है, और एक 6 है, और एक 7 है। तो कितने पद हुए, ये 1, फिर ये 2 हुआ, ये 3 हुआ,
ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। 6 पद हैं। कितने पद हैं? अगर 2 नंबर में पूछे कैसे लगाएंगे इसे, तो 1 ना, 1 2 3 4 5 6, कितने पद हैं? 6 पद हैं। और 6 पद में इसमें जो 2 है वो कितनी बार है? 2 जो है वो कितनी बार है? तो 2 1 2 3 4 5, कितनी बार है? 2 5 बार। 2 कितनी बार है आपको? 5 बार है। 2 कितनी बार है? 5 बार। 2 कितनी बार है? 5 बार। फिर आगे 2 आपको कितना बार है? 5 बार है। 3 आपका कितना बार है? 3 1 2 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार। फिर 4 कितनी बार है? 1 बार। 4 कितनी बार है? 1 बार। फिर क्या है? 5 कितनी बार है? ये भी हमारे ख्याल से 1 बार है, तो 1 बार। फिर क्या है? 6 कितनी बार है? 6 1 1 2 2 बार। 6 कितनी बार है? 2। फिर 7 कितनी बार है? 1 बार। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब इसका कोई मतलब नहीं, ये मैंने कर दिया। 2 5 बार, 3 2 बार, 4 1 बार, 5 1 बार, 6 2 बार, 7 1 बार। तो ये आपका हो गया पद, और ये आपका हो गया बारंबारता। ठीक, ये आपका पद हुआ, ये आपका बारंबारता। तो हमने क्या परिभाषा बताया कि आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे हम उसका बहुलक कहते हैं। तो बहुलक इसमें क्या होगा? आप कहेंगे सर बहुलक आपका क्या हो जाएगा? 2। तो उसे उस पद का बहुलक कहते हैं। तो उसे उस पद का बहुलक कहते हैं। ठीक, तो लिख देंगे पद 2 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी बार है? 5 बार है। 5 बार है। इसलिए बहुलक 2 होगा। क्लियर? पद 2 की बारंबारता सबसे अधिक 5 बार है, इसलिए बहुलक क्या होगा? 2 होगा। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हमारा बचपन वाला, जो हमने क्लास 6 7 8 में पढ़ा था। ये उस टाइप का क्वेश्चन था ना। 9 10 में थोड़ा चेंज होता है। तो आइए वो भी मेथड पढ़ते हैं। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। ठीक, एक फार्मूला होता है इसमें। क्या होता है कॉन्सेप्ट? वो होता है क्या? माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच में संबंध क्या होगा? माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध होगा। माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध। तो माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है? तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। 2023 के पेपर में ये आपके आया था। तो 2023 के पेपर में आया था, तो 26 में पूरी संभावना है कि फिर से ये विकल्पी क्वेश्चन बन जाए। तो क्या होता है? ये होता है बहुलक बराबर 3
माध्यक बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्लियर? इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। इस फार्मूले से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्या है कि किसी बारंबारता सारणी के माध्य ना, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्य क्या है? ये 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। 22, 23, 24, 25, मतलब 4 साल से लगातार ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो इसलिए इसे अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। माध्य क्या? क्रमशः 27 और 29 है। तो इसका बहुलक क्या होगा? तो इसका बहुलक क्या होगा? ठीक, तो किसी बारंबारता सारणी के माध्य और माध्यिका। माध्य तो जो पहला नाम है वो आपका ये है, और जो दूसरा नाम है वो आपका ये है। मतलब माध्य बराबर आपको दिया है 27, इसका हल हो रहा है। माध्य बराबर आपको दिया है 27 और माध्यिका बराबर आपको दिया है 29। आपसे पूछा है कि बहुलक क्या होगा, मोड क्या होगा। ठीक, बहुलक क्या होगा। तभी हमने इन तीनों के बीच में एक संबंध बताया कि बहुलक बराबर, ठीक, हल करते हैं कि क्या बताया? बहुलक बराबर 3 माध्यक, तो 3 गुणे माध्यक को ही हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका कितनी? 29, तो 3 गुणे 29, फिर माइनस 2 गुणे माध्य कितना है? 27, तो 27 इतना है। आगे 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 2 8, 87, और 27 दूना कितना हो जाएगा? 54, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5, 54। क्लियर? अब आगे 7 में से 4 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, तो बहुलक बराबर क्या आ गया आपका? 33। बहुलक बराबर आपका क्या है? 33। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कब से पूछ रहा है ये? 22 से, 23 से, 24 से और 25 से ना। 22, 23, 24 और 25 से यह क्वेश्चन लगातार आपके बोर्ड पेपर में 1 नंबर 2 नंबर के लिए पूछ रहा है। तो अच्छे से इसे तैयार करके जाइएगा। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। ठीक, जैसा सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? कहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक, ठीक, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य, कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 हैं, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए या माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपके 23 के पेपर में पूछा था, और इससे पहले मैंने जो कराया वो आपके 24 के पेपर में पूछा था। तो सोचिए ना। तो देखिए
तो सूत्र मैंने क्या लिखाया था, सूत्र मैंने लिखाया आपको कि बहुलक बराबर, क्या लिखा है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यही सूत्र लिखा है ना, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो अब आगे देखिए क्या होता है। तो बहुलक आपका कितना दिया है, पहला जो है वो पहले के लिए है, तो बहुलक आपका 45 है, तो इसके स्थान पे 45 लिख देंगे, बराबर 3, फिर क्या दिया आपको, माध्य दिया है, तो 3 माध्यक ऐसे रहेगा, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना आपका 27, ये हो गया 45, बराबर 3 माध्यक माइनस 27 दूना 54, 27 दूना 54, 7 दूनी 14, 2 4 1 5, 54 हो गई। ये देखिए इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का, तो 45 प्लस 54, 45 प्लस 54 बराबर 3 माध्यक। क्लियर। अब 54 और 45 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 99, तो 3 माध्यक बराबर 99, तो ये 3 इसमें क्या है, मल्टीप्लाई, जब कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, तो माध्यक बराबर 99/3, 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माध्यक का मान, माध्यक का मान 33। क्लियर दोस्तों, आशा है कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई आपको परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक, अब किस पर बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ। अभी हम लोगों ने सिंपल सब किया, इसके आगे जो भी है वो भी सिंपल ही होगा, कोई उसमें हार्ड शब्द का नाम ही नहीं है ना, मैं आपको सब चीज़ सिंपल कर दूंगा। आइए देखते हैं, अब जो आगे वाला टॉपिक होगा वो फार्मूले बेस्ड होगा। ये भी फार्मूला बेस्ड था, ये सिंपल फार्मूला था, वो थोड़ा है फार्मूला अच्छा है बट बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं। अब बहुलक का फार्मूला, और बहुलक का फार्मूला ये कब लगेगा, जब आंकड़ा अर्थात डाटा, जब आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप में हो, वर्ग अंतराल के रूप में हो। वर्ग अंतराल मतलब आप समझते हैं, वर्ग अंतराल इसे कहते हैं जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये इस तरह के डाटा को हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल मतलब 0 से 10, 10 से 20, अर्थात यहाँ ऐसे भी शुरू हो सकता है 5 से 10 ना, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे शुरू हो सकता है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, ऐसे शुरू हो सकता है 11 से 12, 13 से 15 ना। तो इन सभी चीज़ों को ही क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। तो मतलब अब जो हम पढ़ने चल रहे हैं वर्ग अंतराल वाला मेथड पढ़ने चल रहे हैं, और जब वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका फार्मूला बेस्ड होगा, जो कि देखने में तो फार्मूला लंबा है बट हल करने में बहुत ही ईजी है। आइए शुरू करते हैं अपना, क्या है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है L प्लस L का मतलब होता है निम्न सीमा। L का मतलब क्या होता है, निम्न सीमा। L का मतलब निम्न सीमा, और उसमें अगर H मिल जाता है तो उसे कहते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा। खैर आगे चलते हैं। L प्लस ब्रैकेट में F0, ये क्या है आपका F1, क्या है आपका F1, माइनस होता है F2, माइनस क्या होता है F0 होता है, एक्सट्रीम सॉरी, पहले होता है 1 फिर होता है 0, पहले होता है 1 फिर होता है 0। अब नीचे कुछ नहीं करना है, जो 1 है
यही लिख देंगे 1, जो 0 है यही लिख देंगे 0, और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 2। जो 1 है इसमें 2 से गुणा और बीच में माइनस साइन लग जाएगा, बस इतना ही अंतर हो जाता है। और गुणे h हो गया, गुणा h हो गया। तो यही आपका बहुलक का फार्मूला आता है। और 2024 या 25 के पेपर में यही फार्मूला ही आपसे पूछ लिया था 2 नंबर के लिए कि बहुलक के फार्मूले को लिखिए। तो जिन लोगों ने केवल इतना ही लिखा था उनको 1 नंबर मिला होगा, क्योंकि इतने ही लिखने से काम नहीं चलता है। L का मतलब क्या होता है, F1 का मतलब क्या होता है, F0 का मतलब क्या होता है, F2 का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है, वो भी लिखना पड़ेगा, तब आपको कंप्लीटली 2 नंबर मिलेंगे। तो आइए हम सब एक एक करके जानते हैं कि इन सब का मतलब क्या क्या होता है। तो पहला लिखते हैं क्या, F1, F1, फिर लिखते हैं F0, फिर F2, फिर L, फिर H। तो इन सभी का मतलब हम लोग धीरे धीरे जानते हैं क्या होता है। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग वाले पद की बारंबारता। क्या, बहुलक वर्ग वाले पद की बारंबारता। ठीक, तो F1 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग वाले पद की बारंबारता। अब चलते हैं F0 पर। F0 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग वाले पद के, ठीक, बहुलक वर्ग वाले पद के ठीक पहले पद की बारंबारता। और F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग वाले पद के ठीक बाद पद की बारंबारता। ठीक, बहुलक वर्ग वाले पद के ठीक बाद, पहले जहाँ है वहाँ पर क्या आ जाएगा, बाद, ठीक, वाले पद की बारंबारता। L का मतलब हमने क्या बताया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और H का मतलब बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। बहुलक वर्ग की उच्च सीमा या वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप क्या होता है, बहुलक वर्ग अंतराल की माप, या मानते हुए कि वर्ग अंतराल बराबर है। ठीक, ये होती है इन सभी का मतलब। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फार्मूला क्या था, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये आपने गणित के रूप में जाना। अब जब मैं बताऊंगा तो उसके अनुसार जानिए, तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ये आप लिखने के लिए ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि 2 नंबर का पेपर में पूछ सकता है लिखने के लिए सूत्र। आइए देखते हैं, अब सवाल बनाते हैं इसका। तो सवाल क्या है देखते हैं। सवाल है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल में क्या है, 0 से 5 और जाना है 25 तक ना। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20,
20 से, हाँ 0 से 5, 5 से 10, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15 और 15 से 20, ठीक, 15 से 20, 20 से 25। तो यहाँ तक हमें जाना था। अब उसके बाद क्या दिया है इसका, ये दिया 8, ये दिया है 7, ये दिया है 18, यह दिया है 19, यह दिया है 6। अब मैंने आपको अपना परिभाषा क्या बताया था, मैंने परिभाषा बताया था कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा, ठीक। तो इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। क्या पूछा है, निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक क्या होगा, बहुलक वर्ग क्या होगा। ये आपसे पूछा है कि निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक वर्ग ये आपको कितना पूछेगा, 1 नंबर के लिए। हाँ, ऐसे आपको पूरा बना बनाया देगा और पूछेगा कि बहुलक वर्ग क्या आपको पकड़ना है, केवल वर्ग पकड़ना है। वर्ग शब्द अगर आया है तो आप समझ लीजिएगा कि 1 नंबर के लिए पूछा है। वर्ग शब्द अगर आपके प्रश्न में आया है, बहुलक वर्ग अगर शब्द आया है तो आप कितना नंबर में आया, 1 नंबर। और इसे देखते ही आप पहचान जाएंगे तुरंत। कैसे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसके जस्ट ऊपर वाला ही बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे ज़्यादा अधिक बारंबारता किसकी, 19, और उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, बहुलक वर्ग। अर्थात 15 से 20 आपका हो गया बहुलक वर्ग, आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन से मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं जो 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने, 4 पूछ लेगा। केवल आपको बहुलक बताइए, क्या पूछ लेगा, बहुलक क्या होगा। अब वर्ग शब्द हट जाएगा, वर्ग शब्द हट जाएगा और पूछेगा कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक जब पूछेगा तो आपको वो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फार्मूला आपका क्या था, बहुलक बराबर, आइए शुरू करते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये आपका था बहुलक का फार्मूला, ठीक। तो अब देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आपका होता है F1। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आपका होता है क्या, F1। और जस्ट उससे पहले वाले को कहते हैं F0, उससे पहले वाले को कहते हैं F0 और उसके ही बाद वाले को कहते हैं F2, उसके ही बाद वाले को कहते हैं F2, ठीक। या पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है, 0 से शुरू हो अनंत तक खत्म हो, तो 0 से शुरू हो 2 तक जाए, 0 1 2 0 1 2। तो सबसे पहले अगर आपने 1 को पकड़ लिया, 1 को खोज लिया, और 1 खोजने का तरीका मैंने क्या बताया, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही आपका F1 होता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही आपका F1 होता है। तो बस ये F1 हो गया, उसके पीछे अर्थात उसके ठीक पहले F0 और उसके ठीक बाद F2। और देखिए F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 पता चल गया, इन सब का काम खत्म। बचा L और H। तो L और H कैसे पता करते हैं, तो जो बहुलक वर्ग होता है, तो बहुलक वर्ग क्या था, 15 से 20, बहुलक वर्ग क्या था, 15 से 20। तो उसमें जो छोटा होता है वो आपका L होता है, और इन दोनों का जब अंतर कर देते हैं
तो उससे आपका H निकल जाता है। ठीक, तो आइए एक एक चीज़ लिखते हैं क्रमवाइज से। सबसे पहले L का मान। L का मान क्या है? बहुलक वर्ग है आपका, तो बहुलक वर्ग है 15 से 20। इसमें जो छोटा होता है वो आपका L होता है, अर्थात L का मान इसमें कितना है? 15। दूसरे स्थान पर H निकालते हैं। H क्या होता है? जो इसमें बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं, आपका H का मान आ जाता है तो 5। ठीक, आगे F1 का मान कितना है? F1, F0 और F2। तो F1 का मान कितना है? 19 है, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता। F1 के ठीक पहले क्या है? 18 है। और F2 के ठीक F1 के ठीक बाद क्या है? F2 का मान 6 है। आइए फार्मूले पर रखते हैं, सवाल खत्म। तो रखिए L के स्थान पे, L के स्थान कितना है? 15। L के स्थान पर आपका कितना है? 15। तो लिखते हैं 15 प्लस F1 के स्थान पे कितना है आपका? 19। F0 का स्थान पे 18। फिर 2 गुणे 19 माइनस 18 और माइनस F2 का स्थान पे 6 और गुणे 5। बस सॉल्व कर दीजिए, कहानी खत्म। ये हो गया 15 प्लस 19 में से 18 घट गया तो 1 और बटा 19 दूनी 38, ये हो गया 38। और ये दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, 8 से 14 माइनस का 24 और गुणे 5। फिर 15 प्लस 1 बटा 8 में से 4 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14 और गुणे 5। इस 5 का 1 में गुणा होगा, क्योंकि गुणा हमेशा ऊपर ऊपर होता है, तिरछा तिरछी नहीं होता। तो 15 प्लस 5 बटा 14, 15 प्लस 5 बटा 14। अब क्या करते हैं? 14 का इसमें गुणा कर लेते हैं, अर्थात लासा लेते हैं। 14 का 15 में गुणा करें, 15 चौका 60 और 15 के 15, 15 6 21, 210 और प्लस का 1 25 5 बटा 14। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 215 और बटा 14, 215 बटा 14। अब 14 से इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। 14 से इसमें क्या करेंगे? 215 में भाग देंगे। तो आइए भाग देकर देखते हैं क्या होता है। ठीक, 14 से 200 कितना है? 215। 2 1 5 डिवाइड करते हैं किससे? 14 से, तो कितना आता है? 15.35, 15.35, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा है आपको अच्छे से यह समझ में आया होगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। आइए एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कर लेते हैं, जिससे आपको एकदम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और ये आपका चैप्टर हो जाएगा। क्या चैप्टर नहीं, मतलब बहुलक पार्ट आपका समाप्त हो जाएगा। फिर माध्यिका शुरू करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपका है वर्ग अंतराल और ये आपका बारंबारता। ठीक, वर्ग अंतराल आपका क्या दिया है? 0 से 5, 5 से 10 और ये 25 तक फिर गया है। ठीक ना, 25 तक नहीं तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जैसा आपका 1 से 3, 3 से 5, 1 से 3, 3 से 5, फिर 5 से 7, 2 2 का अंतर है, 7 से 9, 9 से 11, बस यही लास्ट, 9 से 11। अब आइए देखते हैं बारंबारता क्या क्या दिया है इसका। 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1। ठीक, तो
सबसे पहले आपको पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? बहुलक ज्ञात कीजिए। और जब भी शब्द केवल बहुलक आए, केवल बहुलक, तो कितने नंबर का? 4 नंबर का। और इसी में वो अगर बहुलक वर्ग केवल पूछे, क्या पूछे? वर्ग, बहुलक वर्ग, क्या? बहुलक वर्ग, तो कितने नंबर का? 1 नंबर का। तो मैं दोनों साथ बताते चल रहा हूं जिससे कि आपको रिवीजन होता जाए। ठीक, तो मैंने क्या आपको बताया था? मैंने आपको बताया था कि बहुलक वर्ग, ठीक, बहुलक वर्ग पूछे तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, किसी से बताना मत, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही, उसी के जस्ट ऊपर वाला ही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 8 की। तो उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। अर्थात 1 नंबर का काम आपका तुरंत हो जाएगा। 3 से 5 आपका क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। बताना मत, आप ही को बता रहा हूँ चोरी से, हाँ ना। तो बहुलक वर्ग हो गया 3 से 5। और मैंने क्या बताया था? अब 4 नंबर की तरफ चलते हैं। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी को क्या कहते हैं? F1। याद आया? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी को क्या कहते हैं? F1। तो ये आपका क्या हो गया? F1 हो गया। क्या हुआ? F1। और उसके ठीक पहले वाले को, F1 के ठीक पहले वाले को क्या कहते हैं? F0। और F1 के ठीक बाद वाले को, ठीक बाद वाले को क्या कहते हैं? F2। ठीक। और क्या बताया था? जो बहुलक वर्ग होता है उसके छोटे वाली गिनती को L कहते हैं और बड़े वाले गिनती को H नहीं कहते। इन दोनों के अंतर को H कहते हैं। अर्थात 5 में से 3 गया तो 2, ये आपका H हो जाता है। क्लियर? आइए शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले लिखते हैं L H। L का मान 3, H का मान 5 - 3 बराबर 2। F1 F0, F1 का मान 8, F0 का मान 7 और F2 का मान 2। अब सूत्र आते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। L के स्थान पे 3, F1 के स्थान पे 8 माइनस F0 का स्थान पे 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई माइनस 7 माइनस 2 और मल्टीप्लाई कितना? 2। आइए देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं आगे। 3 प्लस 1 बटा 8 दूनी 16 माइनस 7 2 9 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस कोष्टक में 16 में से 9 गए, 9 7 16, 1 बटा 7 और गुणे 2 हो गए। 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 के 2, अर्थात आ गया कितना? 3 प्लस 2 बटा 7। अब इसका लासा लेंगे, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 का गुणा 3 में 21 और 1 का गुणा 2 में तो प्लस 2 और बटा 7, कितना हो गया? 21 और 2 23 और बटा 7। अब इसमें 7 से क्या करेंगे? भाग, और जब 7 से भाग देंगे जो निकलेगा आपको बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक बराबर 7 से भाग दीजिए, कितने में? 23 में, तो 7 त्रिक 21। कितना यहाँ बचा? कितना बच्चा? अरे बच्चा कितना बचा? 23 में से 21 गए तो 2 बच्चा, और 2 बच्चा 7 में से 2 भाग जाएंगे, दशमलव लगेगा तो 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा तो फिर 7 त्रिक 21 ज़्यादा होगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया 6 तो 6 बचा, 0 बढ़ेगा तो 7 8 56।
53। तो 3.28 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। एक राज की बात बताऊं, आपको अगर लगे कि मेरा उत्तर गलत है कि क्या है, तो चेक करने का तरीका बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि मेरा उत्तर सही है कि गलत है। तो यदि जो आपका बहुलक वर्ग होगा, ठीक, जो आपका बहुलक वर्ग होगा उसी के बीच में आपका उत्तर होगा। हो गया खत्म ये ट्रिक। जो आपका बहुलक आएगा और बहुलक वर्ग आपने जो चुना होगा उसी के बीच में उत्तर होगा। तो बहुलक वर्ग आपका क्या था, 3 से 5। तो 3 से 5 के बीच में है कि नहीं ये 3.28? कहेंगे जी सर। तो इसलिए आपका उत्तर करेक्ट है। आगे आपको समझ में और न विश्वास हो तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।